हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा दिया है इसमें। किंगडम मोनेरा जो कि पिछली टॉपिक में हमने थोड़ा बहुत देखा था, इसमें इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं किंगडम मोनेरा के मेंबर। तो इसमें बैक्टीरिया दिया है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or are on other organisms as parasites. बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, वो किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या तो पाए जाते हैं या तो जो है ऑर्गेनिजम्स के मतलब सरफेस या बाहर उसके ऊपर पाए जाएंगे पैरासाइट के रूप में। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट स्फेरिकल, जिसको कोकस बोलते हैं, जिसका प्लूरल दिया है कोकाई। और नंबर सेकेंड है रॉड शेप्ड, जिसको बैसिलस बोलते हैं, जिसका प्लूरल जो होता है बैसिलाई होता है। इसमें स्पोर्स भी पाए जाते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बैसिलस बोलते हैं, इसमें स्पोर्स भी पाए जाते हैं। और नंबर थर्ड दिया है कॉमा शेप्ड विब्रियम, जिसको कहते हैं, और इसका प्लूरल दिया है विब्रियो। और नंबर फोर्थ स्पाइरल स्पाइरिलम, जिसको बोलते हैं, इसका प्लूरल स्पाइरिला दिया है। स्पाइरिला बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्लैजिला भी देखने को मिलता है। दो दी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब तो आता ही है कि डेट इज़ दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेट्स। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोटॉप्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोटॉप्स ही होते हैं। डेट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। इसलिए तो इनको पैरासाइट के रूप में बोला गया है। बैक्टीरिया को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 2 यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, और यू बैक्टीरिया जो है उसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही होता है ट्रू बैक्टीरिया। जहाँ पे भी यू लग जाए उसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, उसका मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया है तो इसका मतलब ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जिसको हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये बैक्टीरिया स्पेशल्स होती हैं सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हाइलोफाइल्स के नाम से जानते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। एंड मार्सी एरियाज़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मैथेनोजेंस बोलते हैं। तो इसमें से जो हाइलोफाइल्स और मैथेनोजेंस बैक्टीरिया होती हैं ये एनरोबिक बैक्टीरिया होती हैं, जबकि जो थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया होती हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया होती हैं। आर्की बैक्टीरिया का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और यही फीचर इनका मतलब डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के पाए जाने के कारण ही जो है ये मतलब हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर जाती हैं, मतलब कोई भी कंडीशन हो उसमें सर्वाइव कर जाती हैं। मैथेनोजेंस आर present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane, that is biogas, from the dung of these animals. नंबर सेकेंड दिया है यू बैक्टीरिया। इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हैं। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile, अगर ये मोटाइल हुए, मोटाइल का मतलब अगर ये मोटाइल हुए तो ये इसमें जाहिर सी बात है फ्लैजिला पाया जाएगा।
द साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए पाए जाने के कारण ही इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, कॉलोनी में पाए जाएंगे, और फिलामेंटस भी होते हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गा इनको बोलते हैं। दी कॉलोनीज, इनकी जो कॉलोनी होती है, आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, मतलब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ जो होती हैं जैसे उसमें ब्लूम्स ये काज करती हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करती हैं। उसमें एक सेल पाया जाता है हेट्रोसिस्ट, मतलब वही जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करने में हेल्प करता है हेट्रोसिस्ट, जिसमें कौन कौन सी ऐसी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना, ये दो ऐसी बैक्टीरिया हैं जिसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े कि हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो है मोस्ट एबंडेंट होती हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots। ये ह्यूमन बीइंग के उसमें अगर देखा जाए तो जैसे जो हम लोग दूध से दही बनाते हैं उसमें हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया ही यूज होती हैं। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया का यूज होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, लेग्यूम रूट्स जो होते हैं, लेग्यूम रूट जैसे ये बीन्स वगैरह हो गई, इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करती हैं। सम आर पैथोजेंस डेट मीन्स मतलब पैथोजेंस डिजीज़ काजिंग होते हैं, तो ये कुछ बैक्टीरिया इनमें से कुछ हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो डिजीज़ कॉजिंग भी होती हैं। काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट, जैसे इसमें दिया है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कॉलरा किस बैक्टीरिया से होता है? विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया। टाइफाइड किससे? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टिटैनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी नामक बैक्टीरिया से होता है। सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। जब कंडीशन जो है सुइटेबल नहीं होता है तो ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू दी अदर। डैट मीन्स सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कई तरीके से जान सकते हैं। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन भी होता है, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 प्रोसेस हैं बैक्टीरिया में जिसके थ्रू ये और भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। अब इसी में थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में दिया है जिसको हम लोग PPLO यानी कि जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक और पैथोजेनिक भी होते हैं, यानी कि डिजीज़ काजिंग भी होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, जिसमें पूरी तरीके से सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग सेल्स बोल सकते हो। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका मतलब ये एनिमल और प्लांट्स दोनों में ही डिसीज़ काज करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्राइड एग लाइक स्ट्रक्चर होता है माइकोप्लाज्मा का। दैट्स, थैंक यू।